नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे. आज बाबरी मस्जिद पाडून 28 वर्ष झालेले आहेत. 1992मध्ये हे बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली होती. त्या निषेधात आज जे आहे मुस्लिम समाजाकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे आणि आपण MIMचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन यांच्याशी आपण मुलाखत करणार आहे. स्वतः यांनी सुद्धा आज ब्लॅक डे बनवलेला आहे. आज जो है बाबरी मस्जिद की शहादत पे जो ब्लैक डे मनाया जाता है, इस शहादत के बारे में आप क्या कहें? हिंदुस्तान की तारीख का वो सिया दिन, वो ब्लैक डे, जिसको हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भुला नहीं सकता। वो दिन ऐसा दिन था जिस दिन हिंदुस्तान में हमारी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मुल्क के सेकुलरिज्म को, मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया गया और बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसा काला दिन है कि इस दिन को इंशाअल्लाह हम तो याद रखते हैं और गम का दिन है, हमारी आंसुओं का दिन है और हमारी आंखों के सामने हमारे अल्लाह के घर को जो शहीद किया गया था वो दिन है। तो इससे बड़ा गम, इससे बड़ी तकलीफ़ और कुछ नहीं हो सकती जो आज के दिन इस मुल्क के फ़िरक़ा परस्तों ने हमको दिया था। तो लिहाजा ये बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन जो काला दिन है, सिया दिन है, इस दिन हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ और गम का दिन है और वो हमारे दिलो दिमाग पर वो निशान और वो यादें तब तक कायम और दायम रहेंगी जब तक हम लोग ज़िंदा हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम ही नहीं बल्कि हम हमारी आने वाली नस्लों को ये दिन याद दिलाएंगे। ये दिन, सिया दिन तब तक मनाते रहेंगे हम जब तक हम लोग ज़िंदा हैं। ये वही दिन है जिस दिन हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया गया था और आस्था के बुनियाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया। उसके बाद हमको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कबूल किया है कि वहाँ पर मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कबूल किया है कि मस्जिद को शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कबूल किया है कि उस मस्जिद को शहीद करने वालों में जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी उनको कबूल किया सुप्रीम कोर्ट ने। बावजूद उसके चीफ जस्टिस का जो फैसला था वो एक अजीब व गरीब फैसला था और दुनिया ने देखा कि उस फैसले के बाद चीफ जस्टिस को फैसला देने की वजह से उनको किस मुकाम और किस ओहदे से भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में घर कर गई हैं। जिस तरीके से एक मुसलमानों के मुंह पर हाथ फेरने का काम कांग्रेस करती है और आज बताती है कि हम मुसलमानों के साथ में हैं। आप पुराना इतिहास बताइए, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कांग्रेस हुकूमत किसकी थी उस टाइम में और किसने ये साथ दिया था। आज कांग्रेस मुसलमानों के हमदर्द बताती और बीजेपी अपना काम करते, तो इसके दोनों में क्या फ़र्क है? ये फैसले से पहले तो कांग्रेस अपना पल्लू झाड़ रही थी। हालांकि शिलान्यास के करने वाले यही लोग हैं, हुकूमत इन्हीं की थी। उस वक्त के दिल्ली के कुर्सी पर बैठने वाले नरसिम्हा राव थे, प्रधानमंत्री थे। बाबरी मस्जिद की शहादत यकीनन इस मुल्क के सेकुलरिज्म के ढांचे को, यहाँ के ताने बाने को तोड़ने की, ख़त्म करने की जो साजिश थी और जो संघ परिवार की तरफ से बीजेपी, शिवसेना या विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम लोग जो शामिल थे उसके अंदर, एक तरफ तो बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना इन्वॉल्वमेंट तोड़ने वालों का है उस वक्त के इख्तिदार में रहने वालों का भी है।
क्योंकि उन्हीं की शय पे काम हुआ। अब आप कहेंगे कि कैसे हुआ, तो हालिया दिनों में पिछले साल बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनाया, उसके बाद जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स आना शुरू हो गए ट्विटर पे, सबसे ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा कि शुरुआत हमने की थी। तो जिस तरीके से हम मजम्मत करते हैं बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों की, मजम्मत करते हैं हम कांग्रेस के लीडरान की भी, और उन लीडरान की भी जिन्होंने खुलकर ये बयानबाजी दी कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी। अब कांग्रेस क्या कहेगी? तो जरूरत इस बात की है कि आज बाबरी मस्जिद का फैसला जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद कांग्रेस के वो सेकुलर रहनुमा लीडरान जिनके पीछे कौम और मिल्लत थी, उनके चेहरे साफ तौर से लोगों को नजर आए कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। आज इसी रियासत के अंदर वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत पर गर्व किया था, उनके लीडरान ने वहां से ईंटें लाई थी बाबरी मस्जिद की और कहा था कि बाबरी मस्जिद को जो हमारे शिवसैनिकों ने शहीद किया, हमको उन पर गर्व है। यही कांग्रेस पार्टी उनके साथ आज हुकूमत में शामिल है, आज यहाँ पर इख्तिदार कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी ही की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की या शिवसेना या उस जमाने में जितनी तंजीमें थी, जितने लोग गए थे, अगर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए उनको उन्हीं के मुकामात पर अगर रोक दिया जाता तो शायद हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को 92 में शहीद नहीं किया जाता। लेकिन इन सब की मिली भगत थी, ये लोग सब साथ में थे। बहरहाल बड़ी तकलीफ का दिन है हमारे लिए, और जिनने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उनके फैसले के बाद जो उनको तमगा दिया गया, जो उनको एक ओहदे से नवाजा गया, तो मुल्क के तमाम बाशिंदे जिनका सेकुलरिज्म पे बड़ा यकीन है, उन लोगों ने भी देख लिया कि फैसला कैसा आया और फैसले करने वाले के साथ में सलूक भी क्या किया गया। भाई, जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं कि गम का दिन है, मगर कुछ लोग जो है कांग्रेस में भी मुसलमान लीडरान है, राष्ट्रवादी में भी है, शिवसेना में भी है, भाजपा में भी है। इन लोगों के मुसलमानों को कोई हमदर्दी कौम की या अल्लाह के घर की नहीं थी इनको कोई? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि देखिए मुसलमान चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत को कोई भी मुसलमान आसानी से नहीं ले सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिल में गम ना हो। ये बात अलग है कि वो अपनी पार्टी की वजह से मजबूर होते हैं, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास और तकलीफ है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और आज ही का वो दिन था। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जितने आज हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास भी है, तकलीफ भी है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, लेकिन एहसास तो ज़रूर है उनको कि इस दिन को हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया गया। डर क्यों नहीं है? जिस तरीके से मकबूल सलीम साहब डिप्टी मेयर थे, तो उन्होंने परभनी के बम ब्लास्ट के टाइम में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जो कि कौम के हमदर्द थे वो, जबकि वो एक कुर्सी को लात मार चुके थे। तो आज के मुसलमान लीडरान इस तरीके से आरक्षण हो या फिर ये कोई फैसला हो, इसके लिए वो पार्टी को लात मार के एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? नहीं, आरक्षण का मुद्दा तो अलग है, कोई भी चीज़ हो, बाबरी मस्जिद की शहादत को आरक्षण से हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो कांग्रेस के लीडरान जो बीजेपी यहाँ पर हुकूमत में थी, देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत, तो बड़ा दमखम लगा रहे थे, बड़ी जोर लगा रहे थे रास्तों पर उतरने के लिए, और बहुत बड़ा जमावड़ा लेके
फिर रहे थे, इधर से उधर रोडों पे आ रहे थे। लेकिन आज इसमें एनआरसी का तायद की उन लोगों ने, फेवर में थे मुस्लिम के कुछ लीडर, वो तक हुआ है। वो तो अब उनको कैसे समझाएं, उन अहमकों को कैसा समझाएं कि जो बिल बन रहा है, ये बिल की जद में सब आने वाले। तो बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि अवाम भी सोचती है, अवाम समझदार है और अवाम को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, आपके ज़रिए से एक मैसेज ये दूँगा कि मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से, एज ए मुस्लिम मैं कहूँगा, या जमहूरियत पसंद लोगों से कहूँगा कि कम से कम मिली इशूज़ पर अपने पार्टी के लीडरान के सामने हक गोई से काम लो। जहाँ इंसाफ की और हक बात की बात आती है, आप कहो इनसे कि ये चीज़ गलत हो रही है। अभी तक तो नहीं कहे, कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। समाज के युवाओं को, नौजवानों को और सभी मुसलमानों को क्या अपील करना चाहते हैं इस दिन के बारे में? ये संदेश तो बाबरी मस्जिद की शहादत का जो आज हम बन मनाते हैं, यही संदेश जाता है, युवाओं को जाता है, आने वाली नस्लों को जाता है। बच्चे पूछते हैं कि आज अगर बंद है तो क्यों है? तो घर ही के लोग बोलते हैं कि आज बंद है तो उसकी वजह यह है कि आज हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जब तक ज़िंदा हैं हम तो मनाएंगे बंद इंशाअल्लाह ताला। और हम जाते वक्त भी अपनी नस्लों से कहेंगे कि आज ही का वो काला और सिया और मनहूस दिन था जो हमारे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।